Assalamualaikum dear students. I hope you all are well. Welcome in today's class. ओके जी, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में हम एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ एजुकेशनल मैनेजमेंट. व्हाट वाज मैनेजमेंट एंड व्हाट वर द स्टेप्स एंड द फंक्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके जी, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर वी हैव डिसाइडेड टू शेड्यूल सम जूम क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स. वीक में 3 दिन, फ्राइडे टू सैटरडे. तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तभी हम जो है उनको एनरोल कर सकते हैं एंड क्लास अरेंज कर सकते हैं. तो आपको क्लास में अगर आना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी और एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसका जो है लिंक हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या तो फिर हम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है. ओके जी, हम देखते हैं अब अपना लेसन जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है. देखिए, इसकी हिस्ट्री पहले हम देखेंगे कि ये कब स्टार्ट हुआ. अर्ली जो है वो आपके पास 20th सेंचुरी में यूएसए में ये स्टार्ट हुआ एजुकेशनल मैनेजमेंट, एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फिर इसकी डेवलपमेंट हुई फर्दर 1960 में, और बाकी कंट्रीज़ में फिर फर्दर इसके ऊपर काम हुआ. ये आपके पास डेफिनेशन है उसकी कि देखते हैं कि एजुकेशन मैनेजमेंट होती क्या है. असल में आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एज अ हेड, ठीक है, एज द सुपरवाइज़र, एज अ लीडरशिप, एज अ मैनेजर, आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे आपने उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है, किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, कौन से प्रिंसिपल्स को सामने रख के आपने इसकी यूटिलाइजेशन करनी है बेहतर तरीके से, ताकि इंस्टीट्यूट को भी बेहतर किया जा सके. दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है. अब हम देखेंगे इसकी कौन-कौन सी टाइप्स हैं और हमने कैसे कौन-कौन से जो है ना वो रिसोर्सेज़ को देखना है. पहले देखें जी, ये सारा जितना भी आपके पास मैनेजमेंट इन सारे रिसोर्सेज़ की होगी, दैट वुड बी विद द हेल्प ऑफ द सेम प्रोसेस, पोस्ट कार्ड. ठीक है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग. अब हमारे पास टाइप्स में सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं. व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास जो है वो आपका टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है. ठीक है. आपने इनको यूटिलाइज़ कैसे करना है, आपने इनसे काम कैसे लेना है, आपने इनके साथ बिहेवियर कैसा रखना है, आपने इनकी जितनी भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, ये सारा आपके पास आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास नॉन टीचिंग स्टाफ में कोई ऐसा बंदा है जो कि लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, और टीचिंग में आपके पास उसकी कमी है, तो आप रेमोरेशन पे अपना नॉन टीचिंग स्टाफ ला सकते हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. इसी तरह आपके पास अगर और बहुत सारे मतलब मेथड्स हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करने के, आप उनको अपने साथ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर सकते हैं. जिनका आर्ट वर्क अच्छा है उनका आर्ट वर्क आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, जिनका आपके पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. ये एक खुद में एक टॉपिक है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. देन मटीरियल रिसोर्स आ जाता है. मटीरियल रिसोर्स में हमारे पास, अच्छा, मटीरियल रिसोर्स से पहले हमारे पास टाइम रिसोर्स आ जाता है. ठीक है. टाइम रिसोर्स में हमारे पास आ जाता है कि आपको जो वक्त दिया गया है, जो आपके पास वक्त मौजूद है, आपने उस वक्त में अपना वो टास्क कंप्लीट कैसे करना है. फॉर एग्जांपल, आपने किसी स्कूल में अपना कोई फंक्शन कंडक्ट कराना है, तो आपकी अगर प्लानिंग नहीं है, आप उस फंक्शन को कैसे कंडक्ट कराएंगे, आप कैसे टाइमली चीज़ों को देखेंगे. तो टाइम भी एक रिसोर्स है आपके पास कि आपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करना है. फॉर एग्जांपल, सेशन गुजर गया और आपने काम नहीं किया, तो आपने टाइम को यूज़ नहीं किया, टाइम को वेस्ट किया आपने. ठीक है. फिर आपके पास आ जाता है मटेरियल रिसोर्स, जिसमें आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, जिसमें आपके चेयर्स, टेबल, आपके लेबॉर्ट्री का मटेरियल, आपकी बस अगर मौजूद है, वो आपके पास लाइब्रेरी का जितना सामान है, आपके पास जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, आपका करिकुलम है, वो सारा आपके पास मटेरियल रिसोर्स में आता है. ठीक है. आपने इसको कैसे इस्तेमाल में लाना है, कैसे उसको आपने मैनेज करना है, किस तरीके से आपने करना है, दैट इज़ कॉल्ड आपके पास मटीरियल रिसोर्स. उसमें आपकी बुक्स आ जाती हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं किसी स्कूल की. ठीक है. लाइब्रेरी बुक्स हैं. फिर आपके पास है एडिशनल रिसोर्स. वो आपके पास क्या है? आइडियाज़ एंड आइडियल्स. ठीक है. इसमें आप देखेंगे कि आपने जो करिकुलम है, जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो इनोवेशन है, उनको आपने कैसे इस्तेमाल में लेकर आना है. ठीक है. जो करिकुलम मौजूद है, चूँकि करिकुलम आपके पास
वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पास आपके एसएलओज़ और आपका टीचिंग मेथड और आपका जो टाइम है, वो सारा आपके पास मौजूद है, ठीक है? करिकुलम आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, तो वो करिकुलम को आपने कैसे यूज़ करना है, फिर उनसे कौन-से आइडियाज़ निकालने हैं, उनसे किन लोगों को आपने पॉलिश करना है और कैसे इस्तेमाल में लाना है। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ आ जाते हैं जिसमें बजट है आपके पास, अगर कोई और एनजीओ है जैसे आपके पास यूनिसेफ वगैरह है, वो अगर आपको बजट वगैरह की एलोकेशन कर रहे हैं किसी चीज़ कोई जो है ना आपको फंड्स दे रहा है आपके स्कूल के लिए, उनको आपने कैसे यूज़ करना है, उनको कैसे इस्तेमाल में लाना है, उनको कैसे अपने स्कूल की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये सारी वो आपके पास टाइप्स हैं उसकी कि इनको आपने कैसे इस्तेमाल में लाना है। हर एक टाइप फर्दर अपने आप में एक टॉपिक है कि जैसे एडिशनल आपके पास रिसोर्स है या मटेरियल रिसोर्स है, उसकी को किस प्रोसेस से फर्दर हम कर सकते हैं, कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन-कौन से चैलेंजेज़ हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की कौन-कौन से चैलेंजेज़ हैं, टाइम रिसोर्स की कौन-कौन से चैलेंजेज़ हैं, तो वो सारा हम देखेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद द पीपल एंड लाइक इट। थैंक यू।